हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। संस्कृत की लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था आपका संधियाँ, जिसमें बताया गया था आपको कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी स्वर संधि, दूसरी थी आपकी व्यंजन संधि और तीसरी थी आपकी विसर्ग संधि। स्वर संधियों के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार आपका दीर्घ स्वर संधि आपको कंप्लीट करा दिया था लास्ट क्लास में। और वहाँ पर मैंने आपको कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए थे, जिसमें कुछ शब्दों की आपको संधियाँ बनानी थी और कुछ शब्दों का संधि विच्छेद करना था। आज की क्लास में हम स्वर संधि का ही अगला पार्ट पढ़ेंगे, जो है आपका गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि स्टार्ट करने से पहले दीर्घ स्वर संधि का एक बार सूत्र रिवाइज कर लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? अकहा सवर्णे दीर्घः। ठीक है। और मैंने कुछ जो उस टाइम आपको शब्द दिए थे उनकी एक बार संधि और संधि विच्छेद देख लेते हैं, उसके बाद हम गुण स्वर संधि स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट या 1 मिनट में भी हो जाएगा। मम प्लस अपी, तो इसका क्या हो जाएगा? आ प्लस आ मिलके क्या बनेगा? बड़ा, ममापि। गौरी प्लस ईशा, तो इसका क्या हो जाएगा? गौरी शहा। ठीक है। भू प्लस ऊर्जा, तो इसका क्या होगा? भूर्जहा। अगर आप लोगों ने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैच कर लो अपना। होत्र प्लस ऋषि, तो इसका क्या हो जाएगा? होत्री ऋषि। इस तरीके से लगाएंगे और ये सी। ठीक है, होत्री सी। संधि विच्छेद को देखते हैं, तो संधि विच्छेद में आपका क्या है? मधुत्सव, तो इसका क्या हो जाएगा? मधु प्लस उत्सव। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि मधु होता है, मधु नहीं होता। ये चीज़ें जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमसे बहुत गलतियां होती, वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मधु लिखा कैसे जाता है। तो मधु नहीं होता, मधु होता है। नेक्स्ट क्या है? नदीशः, तो इसका तो सीधे सीधे हो जाएगा नदी प्लस ईशः। नदी प्लस ईशः। महाशयः, तो इसका क्या हो जाएगा? महा प्लस आशयः। ठीक है, महाशयः, महाशय बोलते हैं ना, महाशया। महात्मा, तो महात्मा, महा प्लस आत्मा, महात्मा। बोलने में भी आ रहा है वहाँ पर, महात्मा। ठीक है। चलिए अब गुण स्वर संधि स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करा करिए। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल से, अगर उनको भी समझ में आती है क्लास, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिससे क्या होगा कि आपके पास जो नई वीडियो आएंगी, नई क्लास आएंगी, उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुण स्वर संधि, जितनी भी स्वर संधियाँ आप पढ़ रहे हैं और साथ साथ व्यंजन संधियाँ पढ़ेंगे, उन सभी में आपको सूत्र ज़रूर याद करने पड़ेंगे। ये जो सूत्र हैं ये आपके टेट में पूछे ही जाते हैं, वहाँ के लिए भी तैयार हो रहे हैं। और साथ साथ जो आपका डीएलएड का एग्ज़ाम है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव में आपका एक सूत्र आएगा ही आएगा। ठीक है, पूछा भी गया था अका सवर्णी दीर्घा, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है, वो आपका आया हुआ है। ऐसे ही झलाम जशो अंत, ये व्यंजन संधि में आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए सूत्र को बहुत अच्छे से 2-3 बार लिख लिख के देखिए, ताकि वहाँ पर आपसे वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ ना हों। चलिए, गुण स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? तो गुण स्वर संधि का सूत्र होता है आद गुणः। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है? आद गुणः का मतलब है कि आ या आ, मतलब हिरस्व या दीर्घ आ के बाद हिरस्व या दीर्घ ई उ री और लृ आएंगे तो। अच्छा, मैं आपको एक दीर्घ स्वर संधि का मुझे कुछ याद आ रहा है। दीर्घ स्वर संधि मैंने आपको ये बताना भूल गई थी कि लिरी जो होता है ना, लिरी का दीर्घ नहीं होता। कभी भी आपको लिरी का दीर्घ नहीं मिलेगा। लिरी ह्रस्व स्वर में आता है, इसका दीर्घ स्वर नहीं होता है, इसीलिए दीर्घ स्वर संधि में आपको इसका कोई एग्जाम्पल नहीं बताया गया था। ठीक है, बहुत से लोग बता देते हैं, आपकी बुक में भी कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वो मिस्टेक है वहाँ पर। लिरी का ऑब्जेक्टिव में, ये टेट में क्वेश्चन आया भी हुआ भी है कि निम्नलिखित में से किसका दीर्घ स्वर नहीं होता, तो वो लिरी है आपका। इस चीज़ को ध्यान रखना। वापस आते हैं, तो गुण स्वर संधि क्या कहती है? आ या आ, यानी कि हिरस्व या दीर्घ आ के बाद हिरस्व या दीर्घ ई उ री और लृ आएंगे, तो इन दोनों के स्थान पर, यानी कि आ और ई के स्थान पर, आ और उ के स्थान पर, आ और री के स्थान पर, आ और लृ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए। जब ई होगा तब तो ए होगा, जब उ होगा तब ओ हो जाएगा, री होगा तो अर हो जाएगा और लृ होगा तो अल हो जाएगा। कैसे होगा इसको अब समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि आ और आ के बाद ई या ई आएंगे, तो ये दोनों ही हट जाएंगे। इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, ई होगा तो ए आएगा। ऐसे ही अगर आ के बाद उ आ रहे हैं, तो ये उ और उ दोनों ही हट जाएंगे, वहाँ पर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा।
आ और आ के बाद रिरी आ रहा है तो ये दोनों ही हट जाएंगे, क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा वहाँ पर। और आ के बाद लिरी आता है तो ये दोनों ही हट के क्या आ जाएगा वहाँ पर, अल आ जाएगा। तो अब इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पर तो सेम ही आना है, यहाँ पर तो यानी कि जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण तो आपका आ होना ही चाहिए, ह्रस्व या दीर्घ आ होना चाहिए, उनमें से कोई एक आपको मिल जाए। तो अब प्लस के इधर साइड वाले पे ध्यान दीजिए, प्लस के इधर साइड तो आपको सेम मिल रहा है ना, प्लस के इधर साइड देखिए, जब ई होगा तो ए हो जाएगा, ऊ होगा तो ओ हो जाएगा, रिरी होगा तो अर हो जाएगा, री होगा तो अल हो जाएगा। ह्रस्व या दीर्घ में से कोई भी हो, चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो। ये कंफ्यूज नहीं होना कि ह्रस्व ई आ रहा है तो ए होगा और दीर्घ ई आ जाए तो अय हो जाएगा, ऐसा नहीं होना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैंने कुछ बॉक्स में ये कीवर्ड्स आपको कर दिया है कि ए ओ अर और अल आपको मिल जाए तो आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, कौन सी संधि यहाँ पर हो रही है, आद गुणा हो रही है, सर यानी कि गुण स्वर संधि, आद गुणा यानी कि गुण स्वर। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ महेश, महेश, महेश में एक ही मात्रा मिली, गुण स्वर संधि। दिनेश, गुण स्वर संधि, आ रहा है समझ में। देवर्षि, देवर्षि देखिए अर मिल रहा है यहाँ पर, ऋषि मतलब ये मात्रा मिल रही है, रा ऊपर उड़ा हुआ मिल रहा है, यानी कि अर मिल रहा है, कौन सी संधि, गुण संधि। ऐसे ही अगर यहाँ पर हम एक आध और एग्जाम्पल लिख दे, विद्यालय, तो वहाँ पर क्या मैंने कीवर्ड बताए थे, आ ई, यानी कि सब दीर्घ बताए थे। विद्यालय यानी कि ध्या आ मिला, यानी कि दीर्घ स्वर संधि। समझ में आ रहा है इस तरीके से। तो ये कीवर्ड्स याद रखना, खासकर गुण के और वृद्धि स्वर संधि के। गुण और वृद्धि में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जहाँ गुण होती है वहाँ वृद्धि लगा देते हैं, जहाँ वृद्धि होती है वहाँ गुण लगा देते हैं। तो गुण की खासियत क्या है, गुण स्वर संधि में क्या मिलेगा, ए ओ अर और अल, ये कीवर्ड्स हैं। ई का ए होगा, ऊ का ओ होगा, री का अर होगा, री का अल होगा। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजती रहे, जब भी स्वर संधि आए, गुण स्वर संधि, एकदम से वही चीज़ आनी चाहिए कि अच्छा क्या मिलेगा, ए ओ अर और अल। क्या ई का ए होता है, ऊ का ओ हो जाएगा, री का अर हो जाएगा, री का अल हो जाएगा। कब होगा, जब इधर सब क्या होने चाहिए, ह्रस्व या दीर्घ आ। एक बार फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ, री और री आते हैं तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। अब इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, सुर प्लस इंद्र। सुर यानी कि सुर में अंतिम वर्ण कौन सा है, आ है, तो वो ले लिया हमने आ। और इंद्र में पहला वर्ण कौन सा है आपका, इंद्र में पहला वर्ण है आपका ई। सुर का अंतिम वर्ण और इंद्र का पहला वर्ण ई ले लिया। ये आ और ई मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे ना, अभी बताया था ए। अब ये ए है क्या, स्वर है ना, और जब भी इस स्वर से पहले कोई व्यंजन दिया होगा जो आधा हो गया यानी कि हलंत में होगा तो ये स्वर उस व्यंजन पे जाके चिपक जाएगा, किसमें, मात्रा की फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा, सुरेंद्र। समझ में आ गया। सेम अब अगला आइए इधर वाला, महा प्लस उत्सवः। महा का अंतिम वर्ण क्या है, आ, और उत्सवः का प्रथम वर्ण क्या है, उ, और आ और उ मिलके क्या बनेंगे, ओ, और एक साथ क्या बन जाएगा, महोत्सवः। देखो अगर हम आपको लिख के दें सीधे सीधे महोत्सवः तो आप समझ जाएंगे क्या है इसमें, गुण स्वर संधि। और यहीं पर मैं आपको देती हूँ वधूत्सवः, समझ जाएंगे ना, ऊ यानी कि दीर्घ ऊ मिल रहा है तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी, पहचानना भी आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, देवर्षि। तो देव प्लस ऋषि, देव का अंतिम वर्ण क्या है, आ, और ऋषि का प्रथम वर्ण क्या है, रिरी। आ और रिरी मिलकर क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। ये देव का जो वाह है ये क्या हो गया है, हलंत में आ जाएगा ना, जब यहाँ से हा आ हटेगा और जब आ वापस से जुड़ेगा तो ये फिर से पूरा हो जाता है, और ये जो रा आधा है ये क्या होगा, ऊपर सा के ऊपर उड़ जाएगा तो क्या बनेगा, देवर्षि। ऐसे ही महर्षि, महर्षि बनता है, ठीक है। महर्षि कैसे बनेगा, महा प्लस ऋषि मिलके क्या बनता है, महर्षि। यहाँ का आ और यहाँ का रिरी मिलके क्या बना देंगे, अर बना देंगे, और फिर क्या बन जाएगा, महर्षि, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, बड़ा आ होगा तब भी अर ही आएगा, ऐसा नहीं कि आर आ जाए, ठीक है। बड़ा आ हो, छोटा आ हो, जो भी आ हो, अर ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं री वाले पे। तो तव प्लस ऋकार, तो तव का अंतिम वर्ण आ और ऋकार का प्रथम वर्ण री, और आ और री मिलकर क्या बनाएंगे, अल।
तो क्या बन जाएगा, तवलकारः। क्लियर हो गया। चलिए अब इनको कुछ जो आपके शब्द हैं उनसे बनाना सीखते हैं। चलिए पहला आपका क्या है, सारे आ और ई वाले हैं, यानी कि जब आ के बाद ई आएगी तो क्या करना पड़ेगा, ए। महा प्लस ईशा, महा में क्या मिला, आ, और ई में तो ईशा में ई मिल ही रही है, तो आ और ई मिलके क्या बन जाएगा, ए, यानी कि क्या बनेगा हमारा, महेशः। रमा प्लस ईशा, रमा शब्द होता है, याद रखना, कभी रम मत कर देना। रमा प्लस ईशा, तो रमा का आ और ईशा का ईश मिलके क्या बन जाएंगे, ए, तो हमारा शब्द क्या बनेगा, रमेशः। समझ में आ गया। महेशः बराबर महा प्लस ईशः, रमेशः बराबर रमा प्लस ईशः। गज प्लस इंद्रः, तो गज का आ और इंद्र का ई क्या बना देंगे, ए, तो क्या बन जाएगा, गजेंद्रः। ये सारी संधियां स्वर संधियां होने के बाद मैं आपको इनकी लास्ट क्लास में ये करवा दूंगी कि आपको कुछ वर्ण देंगे, सॉरी वर्ण आ रहा है, शब्द देंगे कुछ, और उन शब्द में आपको ये पहचानना होगा कि कहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, कहाँ गुण स्वर संधि है, कहाँ वृद्धि स्वर संधि है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना संधियाँ वाला, जब एक बार हम पूरा पढ़ लेंगे ना, उसके बाद जब हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि गजेंद्रहा में कौन सी संधि है, तो वहाँ पर गुण है कि वृद्धि है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो सारी मुश्किल दूर हो जाएंगी, परेशानी हो ना, धीरे धीरे पहले समझते चलो, उसके बाद एक साथ इन सबको मिक्स करके एक बार कर लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नर प्लस ईशा, नर का आ और ई, ईशा का ईश, ये दोनों मिलेंगे क्या बन जाएगा, ए, तो क्या बनेगा, नरेशः। ठीक है, महा प्लस ईशा, महेशा। अब इनको पहचानने में देखिए सब में क्या एक ही मात्रा मिल रही है, महेशः, रमेशः, गजेंद्रः और नरेशः। अगर आपको देखिए मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बता दिया करिए, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम भी हो रही है तो वो भी बता दिया करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि अगली बार उस चीज़ का सुधार किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, आ प्लस ऊ मिलके क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो चलिए बनाइए, सर्व प्लस उत्तमा, सर्व का आ और उत्तमा का ऊ। अब यहाँ पर ये मत सोचना सर्व में अंतिम वर्ण आपका रा है, अगर इसको हम वर्ण उसमें वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, स प्लस आ, रा आधा है तो रा यहाँ पर आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका वा, और वा के बाद आ, तो अंतिम वर्ण क्या मिल रहा है, आ, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सर्व में अंतिम वर्ण क्या है, आ, और उत्तमहा में अंतिम वर्ण, सॉरी प्रथम वर्ण क्या है, उ, और आ और उ मिलके क्या बनेगा, ओ, तो हमारा शब्द क्या बनेगा यहाँ पर, सर्वो। समझ में आ गया, ये दोनों गायब होके वहाँ पर ओ आ जाएगा, तो सर्वोत्तमः। नेक्स्ट, शिक्षा प्लस उन्नति, शिक्षा का अंतिम वर्ण क्या है, आ, और उन्नति का प्रथम वर्ण क्या है, उ, और आ और उ मिलके क्या बना देंगे, ओ, आ और उ दोनों गायब हो जाएंगे, वहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ, तो शिक्षो हो जाएगा। समझ में आ गया, शिक्षोन्नति ही, शिक्षोन्नति ही। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो बीच में देखिए आ भी रहा है, शिक्षोन्नति ही। ठीक है, शिक्षा प्लस उन्नति। पुरुष प्लस उत्तम, हाँ, तो पुरुष का अंतिम वर्ण आ और उत्तम का प्रथम वर्ण उ, आ और उ मिलके क्या बन जाएंगे, ओ, तो क्या बनेगा यहाँ पर, पुरुषोत्तमः। नेक्स्ट, महा प्लस उदयः, तो महा प्लस उदया यानी कि महा का प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण क्या है, आ, और उदया का जो प्रथम वर्ण या कि फर्स्ट लेटर क्या है आपका, उ, तो आ और उ मिलके क्या बन जाएगा, ओ, यानी कि क्या बना, महोदया। ठीक है, एक बार इन सभी को यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, महेशा, रमेशा, गजेंद्र, नरेशा, और यहाँ पर क्या राइटिंग क्लियर में है तो आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट आपका है आ और रिरी वाला, तो आ और रिरी मिलके क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं, यानी कि जहाँ भी आपका आ और री दिया गया होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अर हो जाएगा। तो बनाइए, पहला शब्द क्या बनेगा, महा प्लस ऋषि, महा में क्या आ रहा है अंत में आ, और ऋषि में प्रथम में रिरी आ रहा, आ और रिरी मिलके क्या बनाएंगे, अर। तो ये बनेगा कैसे,
इसको अगर तोड़ वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे तो महा का आ हमने हटा दिया, अब हा मेरा कैसा हो गया, आधा हो गया। ठीक है, मह हो गया ना। इन दोनों की जगह पे क्या आया, अर आ गया, और यहाँ लास्ट में क्या बचा, सी। अब जब इसको सबको जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ इससे मिलेगा जाके तो हा पूरा हो जाएगा, रा आधा है, और जब आधा रा होगा तो अपने आगे वाले पे ये चढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, महर्षि। ये बात समझ में आ गई, इस तरीके से महर्षि बनेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, वसंत प्लस ऋतु, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका टेट में पूछा गया एक बार। वसंत ऋतु तो सेम वैसे ही बनाना है, वसंत पूरा आपका आ जाएगा वसंत, और फिर क्या आ जाएगा इसका यहाँ का जो आ था वो क्या हो गया, आ और री मिलके अर बने, आ गायब हो गया कि नहीं, आया गायब, उसकी जगह अर आएगा तो उस अर का आ क्या होगा, इस ता को पूरा कर देगा, और जो रा होगा वो क्या होगा, अगले वाले पे चढ़ जाएगा, और अगला ऋतु में अगला वर्ण है क्या, तू है ना, तो इस तू पे चढ़ जाएगा रा, तो क्या बनेगा, वसंत, वसंत ऋतु, मतलब वसंत ऋतु जब इसको बोला जाएगा तो क्या बनेगा, वसंत ऋतः, वसंत ऋतः। ठीक है, नेक्स्ट आइए देवर्षि, देवर्षि देव प्लस ऋषि, देवर्षि, तो देवर्षि को कैसे लिखेंगे, देवर्षि। ठीक है, आ और ऋ मिलकर क्या हो गया, अर हो गया। ऐसे ग्रीष्म प्लस ऋतु है तो ग्रीष्म प्लस ऋतु, यानी कि यहाँ का आ और ये ऋ मिलके क्या बन जाएंगे, अर, तो ग्रीष्म तुहु, ग्रीष्मर तुहु, ग्रीष्मर तुहु, वसंतर तुहु। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ऋतु वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आजकल ये पूछे जाने लगे हैं। जैसे जैसे क्या है आपकी लेवल परीक्षा का अगर उन्हें थोड़ा बढ़ाना होगा तो क्या करते हैं, नई नई चीज़ें कुछ डालने लगते हैं। हमारे आंखों के सामने से वो निकली हुई हैं, हमने सीखी हैं, लेकिन क्या है थोड़ा सा घुमा के पूछ लेंगे, वहीं पर अटक जाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए ये तैयार हो गए आपके तीन, कौन कौन से पढ़ लिए। आ के बाद जब ई आता है तो क्या हो जाता है, ए। आ के बाद जब ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, ओ। और आ के बाद जब री आएगा तो क्या हो जाएगा, अर। और इन सभी की पहचान भी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यही शब्द दिए जाएं तो समझ जाएंगे, एक ही मात्रा मिली। ठीक है, एक ही तो मिल रही है, अ की नहीं मिल रही है, ध्यान रखना, एक ही मात्रा मिली गुण स्वर संधि, ओ की मात्रा मिल रही है तो गुण स्वर संधि, देखो मिली कि नहीं। देखो ट्रिक क्या है, हमेशा काम तो नहीं करेगी पर बहुत जगह काम कर जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर देखिए हर जगह क्या मिल रहा है आपको, अर। नेक्स्ट ली वाला तो समझा ही दिया था शुरुआत में ही, तव प्लस लिखा रहा, यानी कि आ और री मिलकर क्या बनेंगे, अल बन जाएगा। तो यहाँ का आ और यहाँ का री मिलकर क्या बना, अल। सेम वैसे ही विक्षेद करके अगर हम बता दें, तव का आ निकल गया तो ये तव क्या हो गया, आधा हो गया। और यहाँ पर आ और री ने मिलकर क्या बनाया, अल, तो अल हमने लिख दिया। और इसके बाद क्या आ जाएगा, का रहा बचा हुआ, री भी चला गया था तो का रहा बचा हुआ। अभी जब इसको मिक्स करेंगे तो ये आ इसके साथ जुड़ जाएगा तो तवा पूरा हो जाएगा, ला आधा का आधा ही रहेगा, और ये कारा, तवल कारा, इस तरीके से ये बन जाएगा। अब कुछ थी आपकी संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद करने में क्या है, सूर्योस्महा, यानी कि कहाँ पे ओ की मात्रा मिल रही है, यहाँ पर, तो बस वहीं से तोड़ दिया, सूर्य प्लस ऊष्महा। उमेशहा, तो उमेशा एक ही मात्रा का माँ पे चढ़ी हुई है ना, तो बस उम प्लस ईशा, लेकिन उम कोई शब्द नहीं होता, उमा शब्द हमने सुना हुआ है, तो शब्द क्या आएगा यहाँ पर, उमा प्लस ईशा। जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं ना वो काम भी आएंगी बीच बीच में। नेक्स्ट क्या है, राजेंद्रहा, तो राजेंद्रहा एक ही मात्रा कहाँ चढ़ी है, यहाँ पर चढ़ी है ना, यहीं से तोड़ दो, राज प्लस इंद्रा, लेकिन राज नहीं राजा शब्द होता है, राजा प्लस इंद्रा, राज शब्द भी होता है लेकिन राजा यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, राजेश, राजा का ईश तो राजेश, ठीक है, राजा का इंद्र तो राजेंद्र, इस तरीके से। सदर्णहा, तो सदर्णहा में क्या है, अर कहाँ पर मिल रहा है, अर हमें यहाँ पर मिल रहा है, यहीं से तोड़ दो तो क्या हो जाएगा वर्ण, सदा प्लस ऋणः। ठीक है, सदा प्लस ऋणः, सदर्णहा। अब इतना सीख लिया, कुछ अभ्यास प्रश्न में भी है तो मैं कुछ संधियाँ दे रही हूँ, 5 संधियाँ दे रहे हैं गुण स्वर संधि की, जिसमें से क्या है इन सभी की आपको संधि करनी है। ठीक है, आप इनको ध्यान रखना कि ई का ए और ऊ का ओ और री का अर, री का अल। ठीक है, और संधि विच्छेद भी दे रहे हैं कुछ हम, जिसमें आपको इन सभी के संधि विच्छेद भी करने होंगे, तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें आपकी मैं वृद्धि संधि करवाऊंगी।
ठीक है, एक एक संधि अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, अभी समय है आपके पास, आराम से सीखते हुए चलेंगे ना तो ये चीज़ें आपकी आगे भी काम आएंगी। ये तो है नहीं कि सिर्फ डीएलएड करना है, आगे में कुछ करना नहीं है, ऐसा तो है नहीं। सभी को अपना आगे टेट देना है, उसके बाद और जो भी एग्ज़ाम है, तो अच्छे से सीखते हुए चलिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।